भक्तों, जैसा कि आपको पता चला है कि हमने क्रांति चैनल एक ज्वाइन किया है और ये हमारे साथ ही हैं जो कि क्रांति चैनल चला रहे हैं, एडिटर हैं। और हम जो अपने आगे वीडियो डालेंगे वो हम क्रांति चैनल पे डाला करेंगे। आप जो है इस क्रांति चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको बहुत सी नई जानकारियाँ मिलेंगी, आपके न्यूज़ मिलेगी। और हमारे अलावा और जोन से भी भक्तों से, जो गुरुओं से ये जो न्यूज़ लेंगे या उनकी जानकारी देंगे, पूजा पाठ के बारे में जानकारी देंगे, वो आपको सारी समय पे मिलती रहेगी। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके इन क्रांति चैनल को ज्वाइन करें। क्रांति न्यूज़ नेटवर्क को आप ज्वाइन करें। इसका लिंक जो हम सब्सक्राइबर में दे देंगे और आप इसको ज्वाइन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय माँ शक्ति। आदाब, नमस्कार। मैं हूं जुल्फकार अली और आप देख रहे हैं हमारा क्रांति न्यूज नेटवर्क। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस टाइम पंडित जी। पंडित जी, आप अपना नाम बताएंगे? राकेश शर्मा नाम है हमारा। हम दिल्ली में रहते हैं और कामाख्या से दीक्षित हैं जी। कामाख्या के पूजा पाठ करना, हवन सामग्री करना, इसे कोई भी किसी की कोई परेशानी है वो हम दूर करते हैं। स्पिरिचुअल से भी और बिना उसके भी बातचीत करके सब हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा पंडित जी, आज के समय में हर कोई व्यक्ति राहु दोष से पीड़ित है, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? देखो, आज के टाइम पे आप जब किसी को कुंडली दिखाते हैं आप, तब कुंडली देख के अगर किसी की परेशानी चल रही है जी, कोई काम नहीं बन रहा है या बनते बनते रुक जा रहा है, या आपको लगता है जी हमारा काम बन रहा है और बिल्कुल एंड टाइम पे आके रुक गया, तो पंडित यही कहते हैं जी आप में जो है राहु दोष लग रखा है जी, और आप राहु दोष के उपाय करो तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन बहुत से व्यक्ति उपाय करते हैं पंडितों के बताए हुए, लेकिन राहु दोष ठीक नहीं होता। वो लोग परेशान हो जाते हैं लेकिन वो राहु दोष ठीक नहीं होता। तो इसके राहु दोष ठीक करने के लिए कुछ उपाय बताएंगे आप? देखो, राहु दोष ठीक करने के लिए पंडित लोग जो हैं, जो विद्वान है, बहुत से उपाय बताते हैं। एक अलग ही हम उपाय बताएंगे जी। यदि आप उस उपाय को कर लेते हैं तो 100% श्योरिटी है कि आपका राहु दोष शांत हो गई होगा। तो क्या उपाय है पंडित जी में? उपाय ये है कि यहाँ से एक है राहु मंदिर। अच्छा। ये पड़ता है आपका पैठानी गांव में, उत्तराखंड के अंदर। अच्छा। यदि राहु गांव जाके वहां पूजा करा ली जाए वहां पर जी, और पूरी विधि विधान से पूजा कराया जाए तो बहुत हद तक जो है राहु दोष शांत हो जाता है। ये इस समय हम आ रखे हैं पौड़ी गढ़वाल पैठानी गांव। ये पैठानी गांव में ये राहु मंदिर में पड़ता है और ये आप देख रहे हैं, ये है राहु शिला। जब विष्णु भगवान ने राहु का शीश काटा था वो इसी जगह आकर गिरा था। तो पंडित जी, राहु मंदिर की क्या विशेषता है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी और दें आप। देखो, यहाँ से हमने जैसे बताया आपका पैठानी गांव में राहु मंदिर है जी जी। इसकी बहुत ही एक पुरानी परिचित कथा है, वो हम आपको डिटेल में बताते हैं जिससे कि आपको जानकारी मिलेगी राहु मंदिर क्या है, कैसे स्थित है और क्या इसकी पूरी मान्यता है। हाँ, जो हमारे दर्शक है वो पूरी तरह समझ पाए। देखो, जब आपको पता होगा सूर्य जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन के समय पे राहु जो था एक राक्षस था। उस राक्षस ने जो है अमृत पी लिया था देवताओं की साइड में आके। बहुत से लोगों को इस कथा के बारे में जानकारी है। जब उन्होंने राहु जी ने अपना अमृत पी लिया तो शिव जो थे आपके विष्णु भगवान थे, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से जो है राहु का सर काट दिया था। ठीक है। तो राहु का जब सर काटा था तो वो जो सर काट के जब वो गिरा था पैठानी गांव में। अच्छा। उत्तराखंड के अंदर। और आज भी जो उत्तराखंड में जो राहु का जो है वहां पे सर मौजूद है, वो एक पिंडी के रूप में स्थित है। जब वो राहु का सर गिरा था सतयुग के अंदर, उस टाइम वो गिरा था एक नदी के अंदर। अब जैसे जैसे प्राकृतिक चेंज होती रहती है, अब क्या है कि वो नदी का जो है जल सूख गया है, करीबन बहुत ही कम रह गया है। मान के लो घुटने तक पानी आता है वहां पे। पहले काफी पानी था। हाँ, पहले काफी पानी था, घुटनों तक पानी आता है। जब घुटने तक पानी आ रहा है वहां पे, तो अब राहुल का जो है पूरा जो सर है वो पिंडी रूप में स्थित है, मतलब नजर आता है। हाँ, पूरा जो राहु आप देखेंगे पिंडी रूप में पत्थर के रूप में स्थित है। अच्छा अच्छा। जब उस पत्थर की आप आकृति देखेंगे आप, तो वो आकृति आपको ऐसे ही नजर आएगी जैसे किसी का सर हो जी। और उसका बैक साइड का हिस्सा जो है, नीचे का धड़ है, वो इस तरीके से कटा हुआ दिखाई दे आपको, जैसे चक्र से किसी व्यक्ति से वो काटा हो, यानी कि वो चीज सपाट है। तो वहां पे क्या है कि राहु का सर गिरा था और वहां पे राहु का सर गिरने के बाद राहु का वहां विराजमान हो गया। अब जब राहु का वहां सर विराजमान हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि राहु ने तपस्या की शिव भगवान की अपनी मुक्ति पाने के लिए। जी जी। जल में था लेकिन वो अमर हो चुका था, सर उसका जो है अमर था।
उसने अपनी मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव ने उसको वहां पे दर्शन दिए। दर्शन देके राहु ने बोला कि महाराज मेरी मुक्ति का क्या उपाय है जी, कि किस तरीके से मेरी मुक्ति हो सकती है। तब जो शिव भगवान थे उन्होंने राहु को देव का दर्जा दिया। अच्छा, राक्षस से देव का दर्जा मिला। हाँ, वहां से राक्षस से उसको देव का दर्जा मिला और राहु देव के नाम से परिचित हुए। अच्छा, राहु देव के नाम से परिचित हुए। और वहां पे जो पिठानी गांव बता रहे हैं वही एक भारत का एक इकलौता ऐसा गांव है, ऐसी स्थान है जहां पे राहु देव की पूजा होती है। अच्छा, और वहां पे इसी पिंडी रूप में जो राहु स्थित है जल के अंदर, नदी के अंदर, वहां जाके राहु की पूजा होती है। इसके पास ही बराबर में जो है श्री शंकराचार्य जी जब वहां गए, उनको देव दृष्टि से उनको ज्ञान हुआ कि किस तरीके से यहाँ पे राहु विराजमान है, तो उसी स्थान पे जो है शंकर जो है आपके शंकराचार्य जी ने वहां पे एक मंदिर की स्थापना की है। वहां शिव मंदिर की स्थापना की है और वही शिव मंदिर में लोग पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं वहां पे। और उसी के पास ही जाके राहु का भी साथ के साथ हवन पूजा की जाती है, पूरी विधि विधान से उसकी पूजा की जाती है। तो इस तरीके से वहां पूजा करने से राहु दोष पूरी तरीके से शांत होता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पिंड दान करने के बाद कई लोग अपना पूरा पिंड दान करने के लिए गया में जाते हैं। गया में एक बार जाके सारे आपका पिंड का दोष खत्म हो जाता है। इसी तरीके से आप राहु मंदिर में अगर आप एक बार चले जाएंगे तो जितना भी आपका दोष लगा है राहु दोष, बहुत हद तक वो शांत हो जाएगा। अच्छा पंडित जी, जैसे ये पांडव थे, ये लोग भी क्या राहु मंदिर गए हैं कभी? हाँ बिल्कुल, जब पांडव लोग जब स्वर्ग ग्रहणी में जा रहे थे तो वहां से उस समय वो रास्ते में इस मंदिर पे गए थे। अच्छा, श्री कृष्ण ने उनको बताया था कि आपको जहाँ पे राहु है, इसका सर है, आपको उनकी पूजा करनी चाहिए विजय प्राप्ति के लिए। विजय प्राप्ति के बाद जब स्वर्ग ग्रहणी, जब स्वर्ग ग्रहणी जा रहे, स्वर्ग के रास्ते में जा रहे थे, स्वर्ग ग्रहणी के रास्ते में ही ये पड़ता है। वहां पे सारे पांचों पांडवों ने वहां शिव की पूजा की है, वहीं पे राहु की पूजा की है। राहु की पूजा, हाँ जी, हाँ जी। तो इसी करके है कि पांडवों के बनाए हुए वहां रास्ते हैं, उन्हीं रास्तों पे जाके वहां पे आप राहु मंदिर से आप अपनी मन की जो इच्छाएं पूरे करोगे, सारी इच्छाएं आपकी पूरी वहां पे होंगी। अच्छा पंडित जी, यहाँ राहु मंदिर का जाने का रास्ता, उसके बारे में थोड़ी जानकारी बताएंगे आप? देखो, अगर आप दिल्ली से जाते हैं या अगर आप कहीं और से जाते हैं, दो रास्ते हैं राहु मंदिर जाने के। अच्छा, पहला रास्ता जाता है, पड़ता है आपको, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा कोट द्वार। कोट द्वार तक कोई भी ट्रेन या बस चली जाती है। कोट द्वार से आगे का रास्ता है वो सिर्फ बस का ही मिलेगा आपको, या फिर छोटी वैन मैक्स चलती है उसके द्वारा जा सकता है। कोट द्वार से आपको जाना पड़ेगा सीधा पाबू एक गांव पड़ता है। उस पाबू गांव में जाने के बाद वहां से आप आगे राहु मंदिर के लिए, पिठानी गांव के लिए आपको सवारी मिल जाएगी। और यदि आप पौड़ी के रास्ते जाते हैं, श्री ऋषिकेश के रास्ते जाते हैं आपको, तो यहाँ से आप ऋषिकेश ट्रेन द्वारा जा सकते हो। ऋषिकेश से आपको पौड़ी गढ़वाल के लिए पौड़ी बस अड्डे की आपको बस मिल जाएगी। आप पौड़ी बस अड्डे पे जाइए, वहां पूरी सुविधाएं मौजूद हैं। आपको कोई लैट्रिन बाथरूम करना है या कोई आपको फ्रेश होना है, जैसी भी सुविधाएं पूरी मौजूद है पौड़ी गढ़वाल से। उसके बाद आप वहीं से जाके आप जो है सीधा पिठानी के लिए गाँव के लिए मिलेगी बस आप, और आप वहां से पिठानी गाँव जा सकते हैं। पिठानी गाँव में जाएंगे, वहां आपके रहने की पूरी व्यवस्था मिलेगी। आसपास के पंडित जो हैं उन्होंने पब्लिक के रहने के लिए इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। पहले जब पब्लिक कम जाती थी तो इतनी व्यवस्था नहीं थी। अब जाएंगे वहां आपको होटल भी मिल जाएंगे। पर्सनल लोगों ने अपने घर में गेस्ट हाउस बना रखे हैं, वहां पे भी आप जाके ठहर सकते हैं। वहां के पंडितों से आप बात करके वहां पे पूरी विधि विधान से अपना पूजा करवाएंगे तो आपके सारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अच्छा पंडित जी, कुछ प्रशासन की तरफ से वहां पे सुविधाएं हैं? अभी प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है। अच्छा, फिलहाल लोकल में ही कर रखा है। लोकल के वही लोग हैं, उन्होंने प्रशासन क्या है, जब पब्लिक जानी शुरू होती है, जब पब्लिक बढ़ती है वहां पे, तब जाके प्रशासन की नजर पड़ती है वहां पे कि हाँ यहाँ पे कुछ होना चाहिए, तब प्रशासन व्यवस्था करता है। अभी प्रशासन की तरफ से वहां कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो बसें जाती हैं, गाँव की जाती हैं बसें, वही बसें मिलती हैं। वो टाइम टू टाइम आपको इंतजार करना पड़ता है बसों का। आप ना अपनी पर्सनल गाड़ी से भी जा सकते हैं, या मैक्स चलती है मैक्स से भी जा सकते हैं आप। अच्छा पंडित जी, जो आपने सारी हमें जानकारी दी, किसी से आपने मालूमात की थी या खुद गए थे आप वहाँ पे? देखो, हम खुद गए हैं वहाँ पे। जी। हम ऐसे जानकारी नहीं देते कि हम किसी ने सुना और हम बता दिए, नहीं। हाँ, वही तो मैं कहना चाह रहा था आपसे। हम खुद गए हैं, हमने खुद ने वहाँ पे नदी में स्नान किया है, पिंडी की पूरी पूजा की है। हम आपको अपने कुछ स्नैप देंगे, फोटोग्राफ देंगे आपको। जी। कुछ राहु मंदिर के पूरे वहाँ पे जो हमने वीडियो शूट किए हैं वो भी आपको हम बताएंगे। वो आप डालिए, पब्लिक को जागरूक करिए, जिससे कि जो पब्लिक आम लोगों के पंडितों के कहने में जाके अपना पैसा खराब कर रही है और अपना समय खराब कर रही है और उसका राहु दोष शांत नहीं हो रहा है, नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप एक बार हमारे कहने से वहां जाएं आप,
तो हम आपको एक मंदिर लेके चलते हैं। ये पांडवों द्वारा तैयार किया गया मंदिर है, शिव मंदिर। अभी तो यह मंदिर ऐसे ही पुराना बना हुआ है, धीरे धीरे इसका विकास होगा। ये रास्ता भी है पौड़ी गढ़वाल से मंदिर जाने का, पुलिया द्वारा पैदल ही आ जा सकता है यहाँ से। धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, आने वाले समय में जो यात्री आएंगे उनके रहने के लिए व्यवस्था हो रही है। धर्मशाला बन रही है यात्रियों के रहने के लिए। शिव पांडवों द्वारा तैयार किया गया शिव मंदिर। और आपका वहाँ पे 100% आपको वहाँ पे राहु दोष में आराम पड़ेगा, बिल्कुल आराम पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए पंडित जी ने कितनी प्यारी बात हमें बताई कि राहु दोष, और इससे बहुत पीड़ित लोग पीड़ित भी हैं, लेकिन पंडित जी ने सारी सोल्यूशन, सारी सुविधाएं बता दी है, आने जाने का रास्ता ही बताया है, उससे कैसे दोष से मुक्ति पा सकते हैं, यही रास्ता ही बताया है। पंडित जी, इसके आसपास ऐसा कोई सिद्धपीठ है जहाँ पे पूजा अर्चना की जा सकती है? हाँ बिल्कुल, वैसे तो पूरा उत्तराखंड ही सिद्धपीठों से भरा हुआ है जी जी, लेकिन कुछ ऐसे मैं आपको सिद्धपीठ बताता हूँ जहाँ पे आपकी पूजा अर्चना करेंगे तो आपकी बहुत सी मनोकामना पूर्ण होगी। सबसे पहले जब आप कोटद्वार पहुंचेंगे तो कोटद्वार के अंदर ही एक सिद्धबली मंदिर है जी, वो हनुमान जी का सिद्धबली मंदिर है। जब हनुमान जी पर्वत लेने गए थे तो वहां पे रुके थे वहां पर। अच्छा, संजीवनी बूटी जब लेने गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, जब संजीवनी बूटी लेने गए थे वहां रुके थे, वो भी एक सिद्धपीठ है जी। उसके अलावा पाबो गांव है, पाबो गांव पड़ता है रास्ते के अंदर ही, उस पाबो गांव के अंदर नरसिंह का मंदिर बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे गांव के जो लोग हैं वहां जाके पूजना अर्चना करते हैं, और ऐसे बहुत से स्थान है। इसके बाद आप थोड़े आगे जाएंगे, पेठानी गांव से करीबन 5 किलोमीटर दूरी पे एक भैरव मंदिर है, जहाँ पे भैरव की भी पूजा होती है, और वो भी साक्षात वहाँ प्रकट रूप में भैरव है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। इसके अलावा काली मंदिर भी स्थित है वहाँ पास में ही, 5-7 किलोमीटर की दूरी पे आप देखें तो काली मंदिर स्थित है। एक डाडा नागराज का मंदिर स्थित है जहाँ नाग देवता की पूजा होती है। ऐसे जब आप जाएंगे वहां पे आपको जानकारी मिलेगी। आपको बहुत से ऐसे स्थान है सिद्धपीठ जहाँ पे आप पूजा अर्चना करेंगे, अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए बोलेंगे तो तुरंत मनोकामना पूर्ण होगी आपकी। पंडित जी, आप वहाँ पे जा चुके हैं? हाँ बिल्कुल, हम जाते हैं, हमारा तो काम है भ्रमण का जी जी, हम भ्रमण करते रहते हैं, नए नए स्थानों पे जाते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं। तो हमारी जानकारी सुन के लोग जब आगे जाते हैं तो खुद हैरान होते हैं कि ऐसी ऐसी जगह के बारे में आपने बताया गुरुजी कि जहाँ हमें कोई जानकारी थी नहीं। क्योंकि ऐसे मंदिर हैं जो गांव में बसे हुए हैं और जब तक हाईलाइट नहीं होते वो मंदिर वो छुपे ही रहते हैं। हाँ, कुछ ऐसे के कुछ काल्पनिक बातें होती है, वो सिर्फ सुनने में आती है लेकिन रियलिटी में नहीं हो पाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सारी बातें रियल किया। हाँ, हम आपको जो बताएंगे आपको एक भी बात हमारे को झूठ नहीं मिलेगी। आपको जितनी जानकारी मिलेगी आपको सच ही मिलेगी। आप जाएंगे, हमारी बातों का आप अनुसरण करेंगे तो आपके सभी काम बनेंगे। बाकी बने रहे हमारे क्रांति न्यूज नेटवर्क में, और आगे हम आपको ले चलेंगे ऐसी कुछ नई जानकारी के लिए, ऐसी धार्मिक जानकारी के लिए देखते रहे क्रांति न्यूज नेटवर्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें।